कि हरि की प्यारी चंचलवारी और चली बलिरा जाके द्वार रे हर बल के पैरे तार बने। हाथ उठाके श्री राधे। बुढ़िया रूप धरो लक्ष्मी ने पहनी सादा साड़ी। पहुंच बलि के घर पे बोली आई बहन तुम्हारी ओ भैया आई बहन तुम्हारी। उठे जरा मिलो उठे जरा मिलो मेरे चरण छुओ ले लो आशीर्वाद रे हरे बल के पहरे तार बने। तो राजा बलि बोले बेना हमने इतनी अपनी बूढ़ी बहन पहली बार देखी। बेना तू कहाँ से आई, का नाम है, पति का नाम क्या है, कौन सा गांव है। सो राजा बलि की बहन बन के आई लक्ष्मी बातें बनाए के बोली तू हमें का पहचाने गो, तू तो बड़ो आदमी है गो, अब जे गरीब आदमी को का पहचाने गो भैया, तेरो जब जन्मो नाय बहु ना तब हमारी शादी है गई। अच्छा बड़े दिन है गए, बोले हाँ तू बिल्कुल पैदा ही नहीं हुआ था तब मेरा विवाह हो गया था। अच्छा तो आई कहां से, तो मैया लक्ष्मी बातें बनाए के बोली सुन भैया दूर देश से आई मेरे भैया उम्र बड़ी है हमारी। सात समुंदर पार पे आई श्री हरि की पटरानी ओ पीरन श्री हरि की पटरानी। मन सोच पड़ो मैं भूल गयो मोए याद दिलाओ आज रे हरे बल के पहरे तार बने। हाथ उठा के दोनों बोले मैं बहुत दूर से आई हूँ। राजा बलि बोले बहना राखी बांधने हैं, बोले हाँ बांधने हैं, तो कलाई आगे बढ़ाई ले बांधे। बहन लक्ष्मी ने राखी बांधी और राखी बांध के राजा बलि इशारा दे के बोले बोल बहना तो को क्या चाहिए,
लक्ष्मी बोली सुन भैया, धन दौलत मको कछु नहीं चाहिए, एक बचन दो बारी। एक दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ पीरन, यही दक्षिणा हमारी। का बोली, यही वर मांगू, यही वर मांगू, पहरेदार मांगू, यही वर मांगू, पहरेदार मांगू, मोए दे दो भैया आज रे हरे पल के पहरेदार बने। बोले भैया हमारे यहाँ सब कुछ है, लेकिन जो तुम्हारे यहाँ जो पहरा लगाए रहे हमारे घर पे नहीं, इन्हें तुम हमें दे दे। विंध्यावती भागी और जवाब दो, मैंने पिया की पीठ नपाई डारी और कुछ सोची ना ही बिचारी है, ज्यादा खसमीली बन गई हो अब ऐसे ही पीर पराई है। आज पति को लेवे को तो बड़ी जल्दी आएगी, बाद में कहाँ गई थी, ज्यादा हमने अपने पति की पीठ न पाई डारी। सो भगवान तुरंत अपने रूप में और मैया लक्ष्मी अपने रूप में, सोई राजा बलि ने झपट के पांव पकड़े, नाथ माफ कर देना, पत्नी का तो ये धर्म है कि पति अगर जरा भी तकलीफ में हो तो फिर वो व्याकुल हो जाती है, नाथ आप कुछ भी करना, इसकी बात का बुरा मत मानना। बोले नहीं, तुम चिंता ना करो, 3 लोक 14 भवन जो थे वो इंद्र को वापस करवाए, और यहाँ जो इंद्र का सिंहासन था उस पे इंद्र को बिठाया गया। मैया लक्ष्मी अपने पति को लेकर के पुनः क्षीर सागर के लिए आई हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक दिन ये सत्यव्रत शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने क्या देखा है कि एक किसान सो रहा है और उस किसान का अनाज गाय खा रही है। राजा त्रसंकु ने वह किसान को उठायो और जवाब दियो, अरे ओ बाबरे तू सो रहा है, तेरा अनाज गाय खा रही है। किसान गुस्से में उठा और उसने मैया गाय की पीठ में लाठी मार दी। जो लाठी लगी तो गाय बेहोश होके जमीन पे गिर पड़ी, और जब होश आया तो राजा त्रसंकु को श्राप दे दिया कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, तूने मुझे श्राप दिया, तूने मुझे पिटवाया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि घर पे जाते ही जाते गधा हो जाएगा। राजा त्रसंकु चरणों पे गिर पड़े, मैं पुनः मनुष्य कैसे बनूंगा। तो कहा कि अगर कोई पतिव्रता औरत तेरे ऊपर एक लोटा जल चढ़ा दे तो तू पुनः मनुष्य हो सकता है। राजा घर पे पहुंचे, रानी को ये बात बता ही पाई थी, जैसे ही अंदर कदम रखा पुनः राजा गधा बन गए। जब गधा बने हैं, पूरी
अयोध्या नगरी में मैया लेकर के घूमी। सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। अंत में काशी नगरिया में पहुंची तो काशी की माताओं ने सबने एक एक लोटा जल डाल के अंजवाया, लेकिन फिर भी राजा गधे से मनुष्य नहीं हुआ। एक मेहतरानी आई, वह मेहतरानी ने लोटा में पानी लियो और लोटा में पानी लेकर रानी के सामने खड़े है के बोली, बहना अगर तेरी आज्ञा हो तो मैं भी एक लोटा जल चढ़ा दूं। बोले चढ़ा दो। तो वो मेहतरानी जल लेकर के बोली, मनसा बाचा कर्मड़ा जो मेरो पति में ध्यान, मनसा बाचा कर्मड़ा जो मेरो पति में ध्यान, तो ये कब आज से होवे मनुज समान, मेरे भैया होवे मनुज समान। खाइयो चुन चुन खइयो मेरो मां,